नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम की बैठक के बाद भड़की ममता, बोली कठपुतली की तरह बैठे थे सारे सीएम, मुझे बोलने नहीं दिया। भाजपा विधायक के विरोध में उतरे ग्रामवासी। राहुल द्रविड़ जल्द नई भूमिका के साथ टीम इंडिया से जुड़ सकते हैं। बाराबंकी में मस्जिद ढाए जाने वाले मामले ने पकड़ा तूल। सुल्तानपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से मासूम बच्चे की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पीक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों और शहरों के हाल जानने के लिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इन राज्यों के 54 कलेक्टरों के साथ बैठक की, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल रही। मगर बैठक खत्म होने के बाद ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि उन्हें मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया। आरोप लगाया कि कुछ भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों को बोलने दिया गया, हमें बोलने का एक चांस भी नहीं दिया गया। इससे चर्चा के दौरान हम अपमानित महसूस कर रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्रियों को बैठक में इनवाइट करने के बाद भी उन्होंने ना तो हमसे बातचीत की और ना ही हमें बोलने दिया। उन्होंने आगे कहा कि कुछ भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने दिया गया और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटा सा भाषण दिया और बैठक समाप्त हो गई। यह एक तरह की कैजुअल मीटिंग थी। ममता बनर्जी ने कहा, बैठक में मुख्यमंत्रियों को कठपुतली की तरह बिठा कर रखा। उन्होंने कहा, पीएम ने हमसे ऑक्सीजन, जानलेवा ब्लैक फंगस और दवाइयों को लेकर कुछ नहीं पूछा। ममता बनर्जी ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीन की भारी कमी है। हम 3 करोड़ टीके की मांग रखने वाले थे, लेकिन कुछ बोलने ही नहीं दिया गया। इस महीने 24 लाख वैक्सीन देने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 13 लाख वैक्सीन दी गई। वैक्सीन की कमी के कारण कई टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा है। ममता ने बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य में मांग के मुताबिक वैक्सीन नहीं भेजी, इसलिए टीकाकरण की रफ्तार सुस्त पड़ी है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन निजी स्तर पर खरीदी है। वहीं भाजपा ने भी ममता पर पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एबीपी न्यूज से कहा, ममता बनर्जी ने कोरोना पर की गई बैठक का राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, ये कौन तय करेगा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। विपक्ष के नेता हमेशा अपनी सरकार की विफलता छिपाने के लिए पीएम मोदी पर ऐसे आरोप लगाते हैं। आगे मालवीय कहते हैं कि ममता बनर्जी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच 3 महीनों बाद पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल हुई और अब वे बैठक पर सवाल उठा रही हैं। उन्होंने कहा, यह शुद्ध रूप से राजनीति है। ममता को बैठक से निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि अपने राज्य के लोगों की सुध लेनी चाहिए। वोट मांगने आओगे तो अब लठ चलेगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ये तो एक वायरल वीडियो बोल रहा है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो के मुताबिक हरिद्वार जिले की आरक्षित सीट झबरेड़ा से विधायक देशराज कर्णवाल अपने इलाके के दौरे पर थे। जब वे भक्तों वाली गांव में पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और कहा कि उन्होंने गांव में आपने कोई काम नहीं कराया है। इतना ही नहीं, एक ग्रामीण ने कहा, विधायक जी आपके पद का सम्मान है, जिस दिन आप विधायक पद से हट जाओगे और दोबारा वोट मांगने आओगे तो गैलरी में लठ रखा है, इस बात को ध्यान में रखना। इसके साथ ही ग्रामीण ने कहा कि सिर्फ आपके पद की गरिमा है, वरना आप कुछ नहीं है और आप छिदने लायक आदमी हो। ग्रामीण ने कहा कि विधायक एक अपराधी बलात्कारी के साथ बैठकर अपने किए कामों का वीडियो डाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल झबरेड़ा गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीण इकट्ठा हो गए और गांव की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विधायक को आने वाले विधानसभा चुनाव में गांव में घुसने नहीं देने तक की बात कहने लगे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। कोरोना पर सरकार की जो किरकिरी हुई है वो किसी से भी छिपी नहीं है। विपक्ष के साथ साथ देश विदेश में भी कोरोना पर भाजपा सरकार की छवि धूमिल हुई है। देश में कोरोना से इतनी मौतों का होना सिस्टम के बेपरवाह रवैये को उजागर करता है। वहीं अब जनता भी सरकार से खफा दिख रही है। टीम इंडिया के दीवार के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ एक नई भूमिका में टीम इंडिया से जुड़ सकते हैं। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। दरअसल टीम इंडिया को जुलाई में श्रीलंका दौरे पर लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए जाना है और इस दौरान द्रविड़ टीम इंडिया के साथ हेड कोच बनकर जा सकते हैं। आपको बता दें, वर्तमान में रवि शास्त्री टीम के कोच हैं और आगे भी वही हेड कोच रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चलते हेड कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच भरत अरुण और बैटिंग कोच विक्रम राठौर इस दौरान इंग्लैंड में होंगे। उनकी अनुपस्थिति में टीम का मार्गदर्शन राहुल द्रविड़ कर सकते हैं। द्रविड़ फिलहाल
नेशनल क्रिकेट एकेडमी के चीफ के पद पर हैं। राहुल इससे पहले इंडिया ए और अंडर 19 टीम इंडिया के कोच रह चुके हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक बीसीसीआई अधिकारी के हवाले से लिखा, भारतीय कोचिंग स्टाफ इंग्लैंड में होगा। युवा क्रिकेटरों को गाइड करने के लिए द्रविड़ बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वह पहले भी भारत ए और अंडर 19 टीम के साथ जुड़े रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जिला प्रशासन ने तहसील रामसनेही घाट परिसर में बने विवादित स्थल को जेसीबी से तुड़वाकर मलबा हटाने पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और समाजवादी पार्टी ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। दावों के अनुसार यहां 100 साल पुरानी मस्जिद बनी थी, जिसको लॉकडाउन में प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ तुड़वाकर मलबा नदी में फिकवा दिया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि दशकों से तहसील वाली मस्जिद के नाम दर्ज है। वहीं ये मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में अब सियासी दलों की भी एंट्री हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पीएल पुनिया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से वार्ता करना चाहता था, लेकिन बाराबंकी प्रशासन ने उन्हें मुख्यालय के करीब ही रोककर हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं की उप जिलाधिकारी से तीखी बहस भी हुई, लेकिन प्रशासन तैयार नहीं हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और इलाज के अभाव में मर रहे हैं। लोगों का इस सरकार से भरोसा उठ चुका है। सरकार धार्मिक विद्वेष फैलाकर हिंदू मुसलमान में बांटकर दोबारा सत्ता हासिल करना चाह रही है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रकरण की जांच उच्च न्यायालय की देखरेख में हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। वहीं इस पर भाजपा सांसद ने दावा किया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड रामसनेही घाट तहसील के आवासीय परिसर में बनी मस्जिद को 100 साल पुरानी बता रहा है, लेकिन बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार वक्फ की संपत्ति के रूप में उसका पंजीयन वर्ष 2018 में किया गया। अगर मस्जिद इतनी पुरानी थी तो उसका पंजीकरण इतनी देर में क्यों किया गया? इस सवाल पर कि क्या रामसनेही घाट तहसील के आवासीय परिसर में स्थित मस्जिद का पंजीकरण वर्ष 2018 में किया गया है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर फारूकी ने बताया कि इस इबादतगाह का पंजीकरण वर्ष 1968 में हुआ था। सुल्तानपुर के बंधुआ कला थाना क्षेत्र के सरकंडे डीह में बिजली का करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल देर रात हुई तेज बारिश से विद्युत पोल के स्टेरॉड में उतरा करंट जमीन में फैल गया। उसी दौरान 9 साल का बच्चा हसनैन खेलने निकला, जिससे वह पानी में उतरे करंट की चपेट में आ गया है। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते यह घटना हुई है। उनका कहना है कि बच्चे को बचाने के लिए विद्युत विभाग को सूचित कर बिजली लाइन काटने को कही गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला पंचायत प्रतिनिधि सदस्य जफर अहमद वहां मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग के क्षेत्रीय जेई को फोन कर बताया कि कोई लाइनमैन फोन उठाने को तैयार नहीं, जिससे जनता में बहुत ही आक्रोश है। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।